साथियों, हिमालय धरोहर की इस कड़ी में हम आपको हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के रथ कब बनने लगे और इनका क्या स्वरूप है के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले ऋग्वेद में देवी देवताओं के वाहन के रूप में रथ के बारे में उल्लेख मिलता है। शायद उसी का अनुसरण करते हुए हिमाचल के लोगों ने भी देवी देवताओं के वाहनों की कल्पना करते हुए रथों का निर्माण किया है। पूरे विश्व में केवल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में ही देवी देवताओं के रथों का प्रचलन है, जो देवलोक का साक्षात स्वरूप है। देवी देवताओं के रथ उनके ऐसे वाहन हैं जो लोगों के कंधों पर चलकर देव यात्राएं, देवड़ी, भौती, मेले त्योहारों और विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल होकर देव परंपरा को जीवंत बना देते हैं। द्राग, ढौंस, ढोल नगाड़े, करनाल, रणसिंगे, शहनाई, भाणे आदि लोक वाद्यों के मधुर धुनों के साथ देवता मानव की तरह वस्त्राभूषणों से सज्जित होकर देव मंदिरों से जब बाहर निकलते हैं तो सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में देवताओं के रथ कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल घाटी में प्रचलन में हैं। रथों के आकार प्राय भक्तों की इच्छा के अनुसार ही निर्मित होते हैं। जैसी श्रद्धालु भक्तों की इच्छा होती है, वे उसी प्रकार में अपने देवी देवता का रथ बना लेते हैं। कुल्लू में आरंभ में देवी देवताओं के वाहन करड़ू हुआ करते थे। करड़ू का अर्थ होता है करंडी। ये बांस की बनी टोकरी गोलाकार में 1.5 फुट व्यास की 1.5 फुट ऊंची होती है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य निशान रखे जाते हैं। कई जगह करड़ू के ऊपर छत्र भी लगे होते हैं। करड़ू को बाहर से लाल, हरे, पीले कपड़े से ढका जाता है। आज भी बहुत से देवताओं के रथ करड़ू शैली में ही विद्यमान है। कुल्लू में मान्यता है कि मलाना के देवता जमलू ने ही 18 करड़ू देवताओं की मूर्तियों को करड़ों में डालकर चंद्रखनी पर्वत पर पहुंचाया था, जहां से सभी मूर्तियां उड़ करके कुल्लू के विभिन्न गांवों में जाकर पूजित हुई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रथों की पहली शैली करड़ू शैली ही रही है। कुल्लू में 17वीं शताब्दी से पहले कंधे पर उठाए जाने वाले देवरथों का प्रचलन रहा है। जब 1660 ईस्वी में कुल्लू का दशहरा आरंभ हुआ था, तब उससे पहले कंधों पर उठाए जाने वाले देवताओं के रथ बने हुए थे, तभी तो वे दशहरे में शामिल हो सके थे। रथों के निर्माण में प्रायः देवदार या आंगू की लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है। अधिकांश देवी देवताओं के अपने जंगल हैं। प्रायः इन्हीं में से देवता द्वारा छांटे गए पेड़ से विधिवत पूजन करने के बाद ही उसकी लकड़ी रथ निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है। रथ का निर्माण करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। निर्माण पूरा होने पर रथ की विधिवत प्रतिष्ठा करके उसमें देव शक्ति प्रतिष्ठित की जाती है। जब तक रथ को मुखौटों, छत्रों और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया नहीं जाता, तब तक उसे चिढ़ कहा जाता है। सजाने, संवारने या श्रृंगार करने के बाद ही वह रथ या रथ कहलाया जाता है। कुल्लू, मंडी और किन्नौर में खड़े रथ बहुतायत में हैं। कुल्लू के गड़सा, मणिकर्ण, सैंज, बंजार, आउटर सराज, महाराजा कोठी तथा मंडी सराज, शनौर, शिवाबदार, चौहार और किन्नौर जिले में इस प्रकार के खड़े रथ बहुतायत में प्रचलन में हैं। खड़े रथ लगभग 2 फुट वर्गाकार में पायों से लगभग 4 से 6 फुट ऊंचे होते हैं। ये पायों से कंधों तक 2 फुट चौकोर और 3 फुट ऊंचे होते हैं।
ये इनका मध्य भाग होता है। इसमें जो वस्त्र पहना जाता है उसे कांचवा कहा जाता है। इनमें कंधे के चारों कोनों में चांदी के जुड़ू के साथ लाल, हरे, नीले, पीले विभिन्न रंगों के दुपट्टे सज्जित रहते हैं। इनमें चारों तरफ पायों के साथ जुड़ी हुई लकड़ी की 4 इंच की शैतीरें जोड़ी जाती हैं। इन्हीं शैतीरों में आगे और पीछे 2-2 छेद अर्गलाएँ डालने के लिए बने होते हैं। अर्गलाओं को जमाण भी कहते हैं। जमाण की लंबाई 12 से 18 फुट तक होती है। मध्य भाग पर कंधे पर चारों ओर चांदी के जुड़ लगा जाते हैं। कंधे के ऊपर का भाग लगभग 1 फुट चौकोर तथा 2 फुट लंबा होता है, जिसे गड़ा कहते हैं। गले में चारों तरफ 2-2 मोहरे लगे होते हैं। मोहरों के ऊपर नीचे चांदी या सोने की पट्टियां लगाई जाती हैं, जिन्हें गौड़ी कहा जाता है। गले के ऊपर का गोल भाग जो 2 फुट व्यास का छत्रनुमा होता है, उसे शिव कहते हैं। शिव को शनील के कपड़े से ढका जाता है। इसके सामने वाले भाग में एक सोने की पट्टी लगी होती है। शिव के ऊपर चूरू के काले बाल लगाए जाते हैं, जिन्हें बांबड़ कहा जाता है। बांबड़ के ऊपर चमकदार कपड़े की झालरदार टोपी लगाई जाती है। इसके ऊपर सोने या चांदी का छत्र लगा होता है। केवल श्रेष्ठ तपस्वी पालगी के देवता दुर्वासा ऋषि के रथ के बाल खुले रहते हैं। प्राय खड़े रथ वाले देवताओं के गले में 8 मोहरे लगे होते हैं। छाती की तरफ सोने की चौक भी लगाई जाती है। कुल्लू मंडी के कुछ क्षेत्रों में गुंबद वाले खड़े रथ भी हैं। गुंबद शैली के रथ वैसे तो छत्र शैली के खड़े रथों की तरह ही हैं, लेकिन जहां छत्र शैली का छत्रनुमा शिव बना होता है, इनमें वहां से ऊपर गुंबद जैसा आकार दिया जाता है। गुंबद के चारों ओर सोने या चांदी की पट्टी लगी होती है। मंडी के चौहर क्षेत्र में खड़े रथों में छत्रनुमा सिर के ऊपर सफेद कपड़े की छोटी छोटी कतरनें भी लगी होती हैं और उसके ऊपर चांदी का छोटा मंडप बना होता है। किन्नौर के देवताओं के सिरे पर चारों तरफ लंबे लंबे चूरू के बाल लगाए जाते हैं। देवरथों का एक प्रकार है फेटे रथों का। महादेवों, नागों, त्रिजुगी नारायण, ब्रह्मा, औट्रसाज के चंबुओं और देवियों के फेटी शैली के रथ हैं। महादेवों, नागों और नारायणों के रथ खड़ी शैली के रथों से अधिक घेरा लिए हुए होते हैं। बिजली महादेव, ज्वाणी महादेव, त्रिजुग नारायण आदि ब्रह्मा खोखड़ और 4 चंबों के रथ इसी प्रकार के बने हुए हैं। इनके सिरों पर छत्र लगे होते हैं। मोहरों की संख्या सभी देवताओं में अलग अलग होती है। नागों के रथ भी फेटी शैली में हैं। इनके रथों में सिर या मस्तक पर छत्र के स्थान पर नागफण या मनके वाली झालर लगी होती हैं। सिर पर मुनाल या मोर की कलगी भी लगी होती है। ये जमानियों के कंधों पर चलते हुए नाग की तरह आगे बढ़ते हैं। औट्रसाज के कुछ नागों के रथ खड़ी शैली के भी देखे जा सकते हैं। नीणु के देव ऋषि नारद और बड़ोगी के भृगु ऋषि के रथ ढलवा शैली में अलग तरह के बने हुए हैं। इनमें छत्र नहीं लगे हैं। सिर पर पीछे की ओर ऋषियों की भांति लंबे बाल बंधे हुए हैं। आयताकार में बने देवियों के रथ देवताओं के रथों से कम घेरा लिए हुए होते हैं। इनमें भी अग्रभाग में मोहरे लगे होते हैं और मध्य और सिर पर 3-3 छत्र लगे होते हैं। सामने चंद्रहार भी पहने जाते हैं। पीछे की तरफ चांदी तथा लाल धागों के जुट या परांदे पहने हुए होते हैं। मंडी में घूंड वाले देवी रथ बहुत हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर सिरे तक तिकोने आकार के होते हैं। ऐसे रथों में सिरे पर एक ही छत्र लगा होता है। सामने की तरफ मुखौटे लगे हुए होते हैं। कुल्लू में भगवान रघुनाथ के रथ वर्गाकार में बने चारों ओर ढलवा छत के मंदिर के समान हैं। कुल्लू, मणिकर्ण, नगर ठावा, हरिपुर में इसी प्रकार के रथ हैं, जिन्हें
दशहरा उत्सव में सजाया जाता है और फिर इनमें भगवान रघुनाथ की मूर्तियों को स्थापित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। कुछ देवताओं के रथों को सिर पर उठाया जाता है। ये आकार में तिकोने आकार के होते हैं। कुल्लू के बेरनाथ सहित बहुत से देवताओं के रथ इसी शैली में बने हैं। लाहौल के देवी देवताओं के रथ लंबे शहतीर की तरह होते हैं। इनके आगे के भाग में मुखौटे लगे होते हैं। राजा घेपन का रथ मलाना से लाई हुई देवदार की लकड़ी से तैयार किया जाता है। रथों के साथ इनके भक्त बातचीत करते हैं। बहुत से खड़े रथ दाएं बाएं झुककर भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जबकि देवी रथ या फेटी शैली के अधिकांश रथ आमने सामने आगे पीछे होकर पूछने वाले के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मेलों त्योहारों की शोभा देवी देवताओं के रथों के कारण ही रुचिकर होती है। ये ही इन्हें जीवंत बनाए रखते हैं। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक देखिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।